नहीं होता। अब इसमें मैं आपको एक और माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं इसको। देखिए, इसमें जो मैंने आपको समझाया था अभी, ये तो मैंने आपको बताया फंक्शन एज ए करस्पॉन्डेंस या ऑर्डर्ड पेयर की तरीके से बता दिया। फंक्शन को मैंने आपको इसमें वेन डायग्राम से बता दिया। अब नेक्स्ट जो है, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं कि ये फंक्शन है या नहीं। इसमें देखिए, एक f2 फंक्शन लिया हुआ है। इसका डोमेन और कोडोमेन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। इसका जो f2 लिखा हुआ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 1,5 2,7 4,9 5,0। ये जो f2 है, ये वही a से b में है जो पीछे लिखा हुआ था, जो मैंने आपको समझाया था। और इसी चीज को मैंने नीचे यहाँ पे वेन आरेख से लिख दिया है, वेन आरेख के माध्यम से समझा दिया है। आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं भी सारा पीडीएफ भेज दूंगा। तो इसमें जब देखिए, जो लेफ्ट साइड में a है, ये फलन है कि नहीं है? ये फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लेफ्ट साइड में है वो 3, देखिए इस 3 का कोई इमेज बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 की इमेज 5 है, 2 की इमेज 7, 4 की इमेज 9, 5 की इमेज 0, और ये 3 खाली बच गया है। तो जब डोमेन का कोई भी अवयव खाली बच जाएगा जिसकी इमेज ना हो, तो वो फलन नहीं होता है। अतः ये फलन नहीं है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इसको समझा रहा हूँ। ये तो मैं समझा चुका हूँ पहले भी आपको, ये इसको रिवाइज करा के फिर मैं आपको आज ग्राफ से बताऊंगा। अब देखिए, ये एक f3 लिखा है सेट a से b में। a और b आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 1,1 1,2 2,3 3,5 4,7 5,11। अब आपको ये बताना है कि ये फलन है या नहीं है। तो ये भी फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ देखिए तो 1 की इमेज 1 बन रही है और 1 की इमेज 2 बन रही है, तो यूनिक इमेज नहीं बन रही है। 1 की इमेज देखिए 1 भी है, 1 की इमेज 2 भी है। जबकि मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया है कि डोमेन के अवयवों की यूनिक इमेज कोडोमेन में बनना चाहिए। तो ये क्या है? ये फलन नहीं है। तो ये तो आप इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये फलन है या नहीं है। अब आपको मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं इसको। इसमें देखिए, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। ये अब आप देखिए, इसमें डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये देखिए, डोमेन क्या होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसकी मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की पीडीएफ अभी आपको ग्रुप में भेज दूंगा। द डोमेन ऑफ fx इज द सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स फॉर विच fx इज मीनिंगफुल। यही चीज मैंने आपको कल समझाया था डोमेन और रेंज के बारे में जियोजेब्रा ऐप से। फिर मैं आज आपको उसी चीज को बता रहा हूँ। जैसे ये एक फलन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x। तो ये क्या है? इसका डोमेन क्या है? fx तभी डिफाइन होगा जब ये x 0 ना हो, क्योंकि अगर x 0 हो गया तो 1/0 ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसमें डोमेन क्या होगा? सभी रियल नंबर होंगे, लेकिन 0 को छोड़ देंगे, 0 को हटा देंगे। तो इसको हम r-0 भी लिख सकते हैं, और या -∞ टू ∞ -0। ये हो गया डोमेन। डोमेन क्या होगा? x की वे सभी वैल्यू जिसके लिए fx रियल हो और मीनिंगफुल हो। अब रेंज निकालते हैं, तो रेंज निकालने के लिए तो कई सारे तरीके हैं। रेंज में क्या होता है? द रेंज ऑफ ए रियल फंक्शन ऑफ ए रियल वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज टेकन बाय fx एट पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। जैसे ये fx इज इक्वल टू 1/x को हम लोग अभी लिखा, हमने यहाँ पे ले रहे थे। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। fx की वैल्यू हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, और fx को y मान के भी सवाल को हल कर सकते हैं। डोमेन में क्या था कि x की वो वैल्यू जिसके लिए fx या y डिफाइन हो। अब यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा। हम fx को हमने y रख लिया, तो x इज इक्वल टू 1/y आ गया। अब हम क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द वैल्यूज ऑफ x आर रियल एंड इन द डोमेन ऑफ f। तो ये जो रेंज हो जाएगा, ये y जब 0 होगा तो x डिफाइन नहीं होगा। अब की उल्टा हो गया, y की वे वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन हो। तो x कब डिफाइन नहीं होगा? 0 पे डिफाइन नहीं होगा। तो रेंज हो जाएगा r-0। इस चीज को मैंने आपको समझाया है ये एक मैथमेटिकल सेंस में। अब मैं आपको इसी चीज को ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये देखिए कि जियोजेब्रा ऐप है जिसपे मैं आपको कल पढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इसमें मैं आपको 1/x का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। fx इज इक्वल टू 1/x था, 1/x मैंने लिखा और ये देखिए 1/x का ग्राफ बन गया। आप सभी इससे परिचित हैं, ग्राफ से तो परिचित होंगे ही। तो ये देखिए ये जो ग्राफ आया है ये 1/x का ग्राफ है। अब इस ग्राफ को देख के आप बताइए कि ये जो है ये आपका जो भी फलन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 1/x, ये इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। डोमेन मैंने आपको कल बताया था, जो x अक्ष पे जो वैल्यूज आएंगी वो सब डोमेन हो जाएगा और y अक्ष पे जो वैल्यूज आएंगी वो सब रेंज हो जाएगा। तो इसमें से आप में से कोई स्टूडेंट जवाब दीजिए, इसका डोमेन क्या होगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसमें बताया इसका डोमेन, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि डोमेन है r-0। रियल नंबर में से 0 घटा देंगे और रेंज में भी रियल नंबर में से 0 हटा देंगे। आप इसी चीज को यहाँ देखिए, जो इसका ग्राफ है ये 0 की तरफ नहीं जा रहा है, फिर ये ग्राफ देखिए मुड़ गया है। इस ग्राफ को देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये मुड़ गया है, और ये ग्राफ भी यहाँ से यहाँ तक आया है और ये मुड़ गया, ये 0 की तरफ नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ के ये 0 की तरफ नहीं जाएगा, ये 0 पे डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए इसको हमने एक पॉइंट यहाँ पे रख दिया, ठीक, ए को इस ग्राफ पे। अब मैं इसको एनिमेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये जो पॉइंट चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है ये पॉइंट। ये देखिए एक्स अक्ष पे दाहिनी तरफ गया और ये देखिए बाईं तरफ से फिर वापस आया, और ये वाई अक्ष पे नीचे निगेटिव की तरफ गया, एक्स अक्ष की तरफ फिर पॉजिटिव की तरफ गया। ये देखिए बाई तरफ से आया, एक्स अक्ष निगेटिव की तरफ से, वाई निगेटिव की तरफ, फिर ऊपर से आया वाई पॉजिटिव से। लेकिन क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ नहीं जा रहा है। तो ये कैसा फलन है, ये फलन रेसिप्रोकल फलन है और इसका डोमेन क्या होगा, आर। लेकिन उसमें 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए 0 की तरफ नहीं जा रहा है। ये जो यहाँ इसको धीरे धीरे हम यहाँ तक ले आए और नीचे देखिए ले आए, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए b का मान क्या है, 1,1 है, और a जो इससे पहले था वो 0.3, ये इस तरीके से। तो जो 0 जो मान आएगा वो आ ही नहीं रहा है इसमें, ठीक। तो ये तो हुआ fx इज इक्वल टू 1/x की बात। अब हम लोग इसमें और आपको मैं आज दिखाता हूँ एक और सवाल के माध्यम से। ये जितना भी है इसका अभी मैं थोड़ी देर बाद पीडीएफ भेज दूंगा, आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और सवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू मॉड x। अब आप देखिए ये जो मॉड x लिखा हुआ है और fx इज इक्वल टू अंडर रूट x लिखा हुआ है, तो ये जो पहला वाला है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, और जो दूसरा वाला है, सॉरी पहला वाला है जो मॉडुलस फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, और जो दूसरा वाला है वो स्क्वायर रूट फंक्शन है। अब जो fx इज इक्वल टू मॉड x है, तो fx का डोमेन कैसे निकालेंगे, fx उन x की वे सभी वैल्यू जिसके लिए fx डिफाइन हो। तो x की सभी वैल्यू के लिए fx डिफाइन है। यहाँ पे x ना तो डिनोमिनेटर में है ना अंडर रूट में है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, r, या -∞ टू ∞। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हम चाहे fx की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें चाहे fx को y रख के निकालें। तो अब देखिए अगर हम fx की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे तो fx की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। तो वैल्यू ऑफ fx इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसका रेंज क्या होगा, r पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जो वैल्यू fx की है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है ना। तो मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब इसी चीज को मैं आपको यहाँ पे जियोजेब्रा से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या लिखा था, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये देखिए ये जो नीले रंग से आया है वो क्या आया है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। पुराना वाला मैं हटा दे रहा हूँ, ये मॉड एक्स का ग्राफ आया है। इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कल भी।
कि अब इसका अगर आप डोमेन निकालेंगे तो डोमेन एक्स अक्ष के सभी वो वैल्यू निकाल सकते हैं आप, जिसके लिए एफ एक्स डिफाइन हो, या एक्स अक्ष की वैल्यू जिस जहां जो भी ग्राफ में कवर कर रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ को और आपको माइक्रो करके या इसकी वैल्यूज को बढ़ा करके दिखाएं तो लेफ्ट साइड में देखिए -5, -10, -15, -20 इस तरीके से आ रहा है, और राइट साइड में 5, 10, 15, 20। तो ये जो खींची गई रेखाएं हैं ये एक्स अक्ष पे दोनों तरफ कवर कर रही हैं, यानी एक्स अक्ष पे अगर हम जितना भी लेफ्ट साइड में बढ़ाते चले जाएं वैल्यूज को, वो सभी वैल्यू इन एक्स अक्ष पे कवर करेगा। ये जो नीले रंग की का ग्राफ आया है मॉड एक्स का, एक्स अक्ष के दाहिनी तरफ भी ये कवर करता चला जाएगा। तो इसका रेंज डोमेन क्या होगा, एक्स अक्ष की वे सभी वैल्यू, यानी -∞ से +∞ या आर, जो कि मैंने अभी आपको इसमें बताया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा था ना इसका डोमेन क्या था, ये तो दूसरा वाला खुल गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का था, ये देखिए आर। ठीक, अब इसी चीज को अगर आप यहाँ देखेंगे तो -∞ से +∞ इसकी वैल्यू जा रही है, ये हो गया डोमेन। अब आप इसका रेंज निकालेंगे, तो रेंज कैसे निकालेंगे, वाई अक्ष पे रेंज निकालेंगे। वाई अक्ष पे जब रेंज निकालेंगे तो वाई अक्ष पे जब मान देखिए तो वाई अक्ष के नीचे क्या ये ग्राफ आ रहा है, ये देखिए नीचे ग्राफ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऊपर की तरफ लेकिन ग्राफ ये जा रहा है। तो इसमें रेंज क्या होगा, 0 से लेकर के +∞ ऊपर की तरफ, यानी इसका रेंज अभी मैंने जो यहाँ पे लिख के दिखाया आपको, वो रेंज क्या था, R प्लस या 0 से ∞। ये देखिए 0 की तरफ से क्लोज इंटरवल लगा हुआ है और ∞ की तरफ से ओपन इंटरवल। तो 0 से इंक्लूड करते हुए ऊपर जितनी भी वैल्यू होंगी नॉन नेगेटिव, वे सभी इसका रेंज हो जाएगा। ये तो था मॉड एक्स की बात। अब देखिए आपको मैंने नेक्स्ट जो बताया वो क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। इस स्क्वायर रूट फंक्शन को अगर आप देखिए तो एफ एक्स इज इक्वल टू √x है। इसमें डोमेन क्या होगा, एफ एक्स की एक्स की वे सभी वैल्यू जिसके लिए एफ एक्स डिफाइन है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि अंडर रूट में है ना, तो एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है एक्स, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा। तो 0 और 0 से बड़ी सभी वैल्यू, तो इसका डोमेन क्या होगा, R+ या R पॉजिटिव, और रेंज क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू √x, अब x इज इक्वल टू y²। लेकिन आप देखिए x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y, बट x कैन नेवर बी नेगेटिव, x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए इसका रेंज क्या क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। अगर यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये इमेजिनरी जाएगी। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के ∞ तक की वैल्यू। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्क्वायर रूट को ग्राफ से। ये मैंने स्क्वायर रूट फंक्शन को बनाया, पुराना वाला मैं हटा देता हूँ ये। अब आप इसको देखिए, स्क्वायर रूट फंक्शन में इसको दाहिनी तरफ देखिए ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, ये फंक्शन है ये। अगर आप दाहिनी तरफ देखिए 270, 280, 290 कितनी भी वैल्यू आप बढ़ा लीजिए ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू केवल 0 से ही स्टार्ट हो रही है, 0 के लेफ्ट में नहीं है। तो इसका डोमेन क्या होगा, एक्स अक्ष के वैल्यूज, एक्स अक्ष की वैल्यूज कहाँ से जा रही हैं, कहाँ तक की, 0 से इनफाइनाइट तक की। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएंगे 0 टू इनफाइनाइट। इसका डोमेन होगा 0 टू इनफाइनाइट या R पॉजिटिव। अब रेंज के लिए देखिए इसका ग्राफ जो है नीचे नहीं आ रहा है, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जब ग्राफ जा रहा है तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से पॉजिटिव, रेंज भी R+ होगा। अब इसमें देखिए मैं आपको एक और दिखाता हूं, ये है y² इज इक्वल टू x। पुराना वाला आप हटा दे रहा हूं मैं, ये y² इज इक्वल टू x। y² इज इक्वल टू x में से इसको मैं अगर देखूं तो इसका ग्राफ आप सोच के बताइए कि ये क्या है, ये
ये इसका ग्राफ कैसा है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? इसका ग्राफ देख के बताइए, इसका क्या ये फंक्शन है कि नहीं है? इसका ग्राफ चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको मैंने बताया था कि एक लाइन खींच के देख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो पहली बात तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो इसका डोमेन और रेंज की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक नीचे वाले पॉइंट पे, तो ये क्या है, ये डोमेन और रेंज निकालने की बात बाद में करेंगे, ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया मॉड एक्स के बारे में, तो मॉड एक्स को मैं फिर से अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। एब्सोल्यूट फंक्शन एक्स अगर हम इसमें एब्सोल्यूट फंक्शन में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये देखिए इसका ग्राफ कुछ बदल के ऐसे हो जाता है। यानी इसमें ये देखिए इसका जो ग्राफ है, ये एब्सोल्यूट फंक्शन जो पी एक्स लिखा है लेफ्ट साइड में, देखिए मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, तो इसका जो ग्राफ है ये देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है जैसे मॉड एक्स का था। लेकिन कहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है आपकी बार, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 1 से स्टार्ट हो रही है। इस पॉइंट को अगर आप देखें, इस पॉइंट पे कहां से, ये क्या कहां से जा रहा है, 1 से जा रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट डी है, मैंने जो डी को लिखा हुआ है इसको इधर लिख देता हूँ। ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1। ठीक, तो 0,1 इसका कोऑर्डिनेट है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है आपकी बारी वैल्यू। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन के लिए फिर हम एक्स अक्ष पे देखेंगे, एक्स अक्ष की वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी जा रही है। लेकिन जो इसका रेंज होगा वो आपकी बार यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी इसका रेंज क्या होगा, देखिए अगर मैं इसमें कोई पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, यहाँ लिख दूं, इस पे, और इसको मैं मूव करा दूं, तो ये 0 की तरफ कभी आएगा, ये पॉइंट 0 की तरफ कभी नहीं आएगा। ये पॉइंट देखिए तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है और इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, और फिर ये 1 तक आके फिर वापस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ये 1 की तरफ जा करके फिर इनफाइनाइट की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये, इसका रेंज कहां से होगा, 1 टू इनफाइनाइट होगा, इसका रेंज होगा 1 टू इनफाइनाइट। ठीक, ये है एब्सोल्यूट फंक्शन x। अब मैं यहाँ पे अगर एब्सोल्यूट फंक्शन x में थोड़ा सा चेंज कर दूं, एब्सोल्यूट फंक्शन ये कर दो, मॉड ऑफ x -1। ये देखिए मॉड ऑफ x -1 का जो ग्राफ है वो कहां से कहां तक जा रहा है, मॉड ऑफ x -1 का ग्राफ ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया, लेकिन ये x एक्सिस के दोनों तरफ की वैल्यूज कवर कर रहा है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। तो इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगा, डोमेन क्या होगा, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। चाहे आप इसको जितना भी इसको बड़ी वैल्यूज ले लीजिए, अगर हम देखिए बहुत बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो इसकी जो वैल्यूज है वो -5, -10, -15, 20, 5, 10, राइट साइड में देखिए प्लस में, तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इसका डोमेन होगा। और इसके रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज के लिए हम y की वैल्यू देखते हैं, तो y की वैल्यू देखिए कहां से कहां तक जा रही है। अब मैं इस पर फिर एक पॉइंट रख करके आपको दिखा दे रहा हूं और इस पॉइंट को मूव करा दे रहा हूं। अब बताइए ये पॉइंट कहां से कहां तक जा रहा है, ये पॉइंट अब आप जान गए होंगे, इसमें देखिए ये 0 की तरफ तो नहीं जा रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज इसका मतलब, रेंज का मतलब क्या हुआ, ये देखिए लेफ्ट साइड जो मैंने लिखा हुआ है QX, QX की वैल्यू,
QX की वैल्यू, अगर हम X की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 0 होगी, तो 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ग्राफ्स को खींच करके इस पे जियोजेब्रा ऐप पे हम देख सकते हैं। इसमें आप लोग भी देख सकते हैं ऊपर सारे टूल लगे हुए हैं। अब जैसे एक मैंने यहाँ पे सर्किल बनाया, ये देखो, ये। अब आप बताइए कि ये फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, या ये फंक्शन है या नहीं है। बताइए भाई निखिल। ओ ये अनम्यूट नहीं हो रहा। तो इसमें देखिए आप, अगर आप फिर से इसमें आप एक स्ट्रेट लाइन खींच के देखें, ये तो स्ट्रेट लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन नहीं है। ये जो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक सर्किल बनाया, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक सीधी वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये दिए गए ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे जितने भी टूल्स हैं हमारे, उसमें हम इसमें रख करके देख सकते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है, इन टूल्स का यूज करके और डिफरेंट ग्राफ्स को बना करके। और हम ये भी देख सकते हैं कि उन दिए गए जो ग्राफ हैं वो कैसे हैं, इवन है या ऑड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डोमेन और रेंज निकालना मैंने आपको बता दिया है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम रखते हैं, ये तो एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम रख रहे हैं एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये देखिए, ये इसका जो ग्राफ आया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डोमेन क्या होगा, एक्स के एक्सिस पे जितनी वैल्यू ले रहे हैं वो सभी डोमेन होंगे, और रेंज वाई एक्सिस पे यानी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब देखिए ये जो ग्राफ है इसका, ये 0 के अबाउट जितना राइट साइड में जा रहा है उतना ही लेफ्ट साइड में आ रहा है। यानी ये जो ग्राफ इसका है, इसको अगर हम और थोड़ा सा छोटी वैल्यूज ले लें, जूम करके इसको, तो देखिए 0 से लेफ्ट और 0 से राइट में ये सिमेट्रिक है, इसको कहते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। और जब इस तरीके के ग्राफ होते हैं तो हमें इसको कहते हैं विषम फलन, ऑड फंक्शन कहेंगे। ठीक है, when graph is symmetric about origin, and we can say this graph, this function is odd function, an odd function, ये विषम फलन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना के देखें, ये तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जो नीला वाला ग्राफ है, और एक्स क्यूब का कहाँ था, नीचे की तरफ गया था। तो जो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जब फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, या इवन फंक्शन कहेंगे, और ये सम फलन, ये सम फलन होगा। तो इस तरीके से हम ये भी जान सकते हैं कि ये सम फलन है या विषम फलन है। तो आज के लिए हम ये भी इतना ही रख रहे हैं। आज काफी कम स्टूडेंट्स जुड़े, हो सकता है कि खराब वेदर के कारण जो है कनेक्टिविटी ना हो, या इसमें कुछ और प्रॉब्लम हो। तो अब आप लोग को ये हमें लगता है समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं आपको इसमें आगे भी और ये चीजें समझ में आएंगी। ये जो मैंने बताया है इसके मैं सारे PDF आपको अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा। तो हमें लगता है कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और अब मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है।